द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज की ये चर्चा सिर्फ एक नए कानून को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारत के डिजिटल परिदृश्य में हो रहे एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जो सीधे तौर पर देश के सामाजिक ताने-बाने, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक ढांचे से जुड़ा है। पहला हिस्सा, यह विषय खबरों में क्यों है। उस अंधेरे कमरे की कहानी से बाहर निकलकर नई दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उन निर्णायक गलियारों में चलते हैं जहां से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। तारीखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। 22 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मीटी ने नए नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम ठीक 1 मई 2026 से पूरे देश में लागू कर दिए गए, लेकिन इसकी नींव काफी पहले तैयार हो चुकी थी। 6 मार्च 2024 को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने एक बहुत ही सख्त एडवाइजरी जारी की थी। दूसरा हिस्सा, द डिजिटल कैसीनो ट्रैप। आखिर सरकार को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? समस्या की जड़ पर गौर करें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए की चेतावनियों के अनुसार भारत की डिजिटल सीमाओं पर विदेशी यानी ऑफशोर सट्टेबाजी ऐप्स की बाढ़ आ गई थी। सबसे बड़ा खतरा यह था कि गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी को छिपाया जा रहा था, जिससे युवाओं पर गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ रहा था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया वो ये था कि इन अवैध गतिविधियों का प्रचार करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर हस्तियों को भी अब बराबर का जिम्मेदार ठहराया गया। तीसरा हिस्सा, संवैधानिक और कानूनी ढांचा। संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल की राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट की प्रविष्ट 34 एंट्री 34 के तहत ऐतिहासिक रूप से सट्टेबाजी और जुआ पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय रहा है। यही कारण था कि अलग-अलग राज्यों में जुए को लेकर अलग-अलग कानून थे। लेकिन एक राष्ट्रव्यापी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक देशव्यापी ब्लैंकेट बैन लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया। चौथा हिस्सा, टैक्सेशन और वित्तीय नियम। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर पूरे 28% का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी IGST लागू कर दिया गया है। और बात सिर्फ जीएसटी तक सीमित नहीं रही। फाइनेंस एक्ट 2023 के माध्यम से एक और कड़ा नियम लाया गया। ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली नेट विनिंग्स यानी शुद्ध जीत पर अब 30% का सीधा इनकम टैक्स लगा दिया गया। पांचवां हिस्सा, द न्यू गेमिंग एक्ट 2025। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी पृष्ठभूमियों ने मिलकर उस ढांचे की नींव रखी जो इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। इस पूरे एक्ट का सबसे मुख्य हिस्सा इसका वर्गीकरण है। इस नए कानून ने ऑनलाइन गेम्स को स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। पहला है ऑनलाइन मनी गेम्स, जहां जीतने की उम्मीद में पैसे लगाए जाते हैं। इन पर अब देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वो कौशल के खेल हों या भाग्य के। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जिन्हें केवल मनोरंजन और कौशल विकास के लिए खेला जाता है और जिनमें कोई दाव नहीं लगता। इन्हें अनुमति दी गई है। और तीसरा है ई स्पोर्ट्स, जो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी आयोजन है। इन्हें भी अनुमति दी गई है, लेकिन केवल तब जब वो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 यानी NSGA के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त हों। यहीं से शुरुआत होती है एक नए नियामक की। इस नई संस्था का नाम है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGAI। ये एक केंद्रीय बहुक्षेत्रीय डिजिटल नियामक है। इसका काम सिर्फ गेम्स को श्रेणियों में बांटना नहीं है, बल्कि नेशनल ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स रजिस्ट्री को बनाए रखना और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के साथ मिलकर काम करेगी और अवैध प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक करने के आदेश भी जारी कर सकेगी। आम उपयोगकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पष्ट त्रिस्तरीय प्रक्रिया बनाई गई है। कदम 1, पीड़ित उपयोगकर्ता सबसे पहले गेम सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत करेगा। कदम 2, यदि समाधान नहीं होता है तो 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI में अपील की जा सकती है। कदम 3, और यदि वहां से भी असंतोष रहता है तो अंतिम अपील अगले 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को की जाएगी, जो कि IT सचिव होंगे। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है
क्या यह सख्त और ऐतिहासिक नियामक ढांचा भारत के डिजिटल परिदृश्य को सट्टेबाजी के वाइल्ड वेस्ट से निकालकर ई स्पोर्ट्स के एक सुरक्षित और व्यवस्थित वॉल्ड गार्डन में बदलने में सफल होगा? ये देखना बाकी है कि यह कानून गेमिंग उद्योग के नवाचार को कैसे आकार देता है और क्या इससे भारत वैश्विक ई स्पोर्ट्स महाशक्ति के रूप में उभर पाएगा। यह कानून सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया के भविष्य की एक बहुत बड़ी रूपरेखा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।